तो क्या स्टॉक मार्केट में आप लॉस कर रहे हो तो मैं प्रॉफिट कर रहा हूं, मैं प्रॉफिट कर रहा हूं तो आप लॉस कर रहे हो? क्या यह वाकई में जीरो सम गेम है? तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे मैं आपको क्लियर करूंगा और समझाऊंगा कि ये कैसे ऐसा होता है, क्योंकि एक बेसिक सा ये सवाल है जो बहुत लोगों के मन में रहता है। अगर नहीं रहता है तो आप खुद से पूछिए कि क्या ऐसा कैसे होता है। क्या वाकई में ऐसा ही नहीं तो नहीं होता कि मैं जो कर रहा हूं प्रॉफिट तो कोई तो लॉस कर रहा हो? अगर पहली नजर में देखते होगे तो लग तो यही रहा है और होता भी यही है दोस्तों, बस हमें पता नहीं होता है। और इस चीज को बिना जाने अगर मैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरा कन्विक्शन ही नहीं बन पाएगा ना। हालांकि जो कोई भी कोर्स बना रहा है उसमें पहला चैप्टर यही होना चाहिए कि यह जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट है, क्या स्टॉक मार्केट जो है वो जीरो सम गेम है। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या वाकई में जो शेयर मार्केट में हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या आपस में लेन देन कर रहे हैं? अगर आप सीधा नजर से देखें तो बिल्कुल सही बात है। कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है, यानी कि कोई अगर प्रॉफिट कर रहा है तो कोई लॉस कर रहा है। और ये सिर्फ बात सही है, लेकिन याद रखिए यह बात सिर्फ ट्रेडिंग में है, इन्वेस्टमेंट में नहीं। क्योंकि अगर ये ऐसा रहता, स्टॉक मार्केट जीरो सम गेम रहता, तो ये कब का बंद हो गया रहता, अभी तक ये चल नहीं रहा होता। ट्रेडिंग जो कि अभी अभी पहले भी लोग कर रहे थे, लेकिन कोरोना के बाद ये कुछ ज्यादा ही आया है। ये 2-3 साल 4 साल में अच्छा खासा लोग ट्रेडिंग के प्रति मतलब अट्रैक्ट हुए हैं। और नो डाउट आप जानते ही हो कि ट्रेडिंग में लोग क्या कर रहे हैं, खासकर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पहली नजर से आप ये समझो कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग है या कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग है वो जीरो सम गेम है। यानी एक का प्रॉफिट होगा तो दूसरे का लॉस होगा, क्योंकि आप दिन भर में ही कर रहे हो ना, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, बेच रहे हो, खरीद रहे हो। तो आप अगर प्रॉफिट कर लियो तो कोई तो लॉस कर रहा है, अगर वो प्रॉफिट कर रहा है तो आप लॉस कर रहे हो। तो याद रखिए कि सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग जो है इसमें वो जीरो सम गेम है। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो ये जीरो सम गेम नहीं है। आप सोचोगे सर इन्वेस्टमेंट भी तो यही होता है ना, क्योंकि मैंने कोई स्टॉक को खरीदा और मैं कुछ टाइम बाद बेच रहा हूं, तो जब मैं बेच रहा हूं तो कोई तो खरीद रहा है। तो बोले बिल्कुल ये भी बात सही है। यहां भी एक दृष्टि से आप यही देख सकते हो कि यहां भी यही हो रहा है। देखिए अब यहां फर्क है सर, इन्वेस्टमेंट जब कर रहे हो आप कोई स्टॉक को, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कर रही है लॉस कर, उससे कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं है कि जब आपने स्टॉक खरीद लिया और आप लॉस में जा रहे हो तो कंपनी आपको प्रॉफिट देगी, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो तो आपसे पैसा लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है कि आप दो पैसा और आपका जो हो। लेकिन जब कोई कंपनी आईपीओ लाती है या मार्केट में लिस्टेड हो जाती है, उसके बाद जो उसका ग्रोथ होता है तो शेयर प्राइस भागता है। लेकिन शेयर प्राइस भागता कैसे है? जब कंपनी के अंदर पोटेंशियल होती है, कंपनी ग्रो कर रही है, मतलब प्रॉफिट निकाल रही है, अर्निंग कर रही है, तो शेयर भागेगा। जैसे कि चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। पहले ये बताता हूं कि एग्जांपल के थ्रू जीरो सम गेम, हालांकि आप ट्रेडिंग से समझ ही हो, लेकिन चलिए फिर भी मैं बता देता हूं कि कोई एक गेम होता है जो दो व्यक्ति खेलता है। मान लो कि लूडो, दो व्यक्ति पैसा लगा के खेला, 50 रुपए उसने, 50 रुपए इसने लगाया। अब यहां पे कोई एक व्यक्ति जीतेगा, अगर एक जीता तो एक की हार हो गई, तो ये हो गया जीरो सम गेम। और इसी प्रकार से ट्रेडिंग में होता है कि दो आदमी के बीच में होता है। खासकर अगर मैं ऑप्शन के बारे में बताऊं तो ऑप्शन बायर वर्सेज ऑप्शन सेलर। अगर ऑप्शन बायर जो है वो बाय कर रहा है तो कोई है जो ऑप्शन सेलर उसको सेल कर रहा है। तो ये दोनों का बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर बायर फायदा है तो ऑप्शन सेलर का लॉस है, लेकिन अगर बायर को लॉस हो रहा है तो ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट हो रहा है। अब इसके कारण बहुत सारे रूल होते हैं, जैसे कि टाइम डिके, थीटा डिके, ये सब होता है जिससे आप समझ सकते हो। लेकिन इस गेम के माध्यम से मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर किया। अब चलिए इन्वेस्टमेंट पे। मान लीजिए रिलायंस कंपनी आज जो इतनी बड़ी कंपनी है, क्या वो 20 साल पहले इतनी बड़ी थी? क्या आज जो प्राइस है उसका 20 साल पहले था? तो कंपनी ग्रो की। 20 साल पहले जो उसका मतलब मार्केट वैल्यू था मान लीजिए 5,000 करोड़, आज उसका मार्केट वैल्यू है 12 लाख करोड़। तो 5,000 करोड़ से 12 लाख करोड़ तक का सफर तय किया है। और जब कोई कंपनी इस प्रकार से ग्रो कर रही है तो उसका स्टॉक प्राइस भी ग्रो किया। यानी कि कोई व्यक्ति होगा जो 5,000 टाइम में पैसा लगाया होगा, और हो सकता है जब कंपनी रिलायंस 10,000 पे चला गया होगा वो बेच लिया होगा, तो 5,000 से 10,000 तक के बीच का तो प्रॉफिट उसने लिया। अब कोई व्यक्ति होगा जो 10,000 पे एंट्री किया होगा, अब वो 20,000 पे सेल कर लिया हुआ, तो अब वो जो रिटर्न बनाया 10,000 से 20,000 का सफर तय किया, 5,000 से नहीं किया। क्योंकि जो 5,000 पे लिया वो 10,000 पे बेचा, जो 10,000 पे लिया वो 20,000 पे बेचा। कोई व्यक्ति होगा जो 20,000 पे एंट्री मारेगा, वो 1 लाख करोड़ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। और कोई व्यक्ति 1 लाख करोड़ पे मतलब खरीदा और वो 12 लाख तक भी अभी होल्ड किया हुआ है।
तो अब यहां बताइए कि ये जीरो सम गेम हुआ? सबके प्रॉफिट से ही हो रहा है, क्योंकि जो शुरू में एंट्री किया उसने भी प्रॉफिट कमाया, जो बीच में एंट्री किया उसने भी प्रॉफिट बनाया, और जो अभी तक टिका हुआ है वो भी प्रॉफिट में है। और अभी अगर वो बेच दे तो क्या ये नहीं है कि आगे भी तो बढ़ेगी ना? तो अब यहां से जो कोई खरीदेगा वो आगे भी प्रॉफिट कमेगा। लेकिन जब आप इसमें इंट्राडे ट्रेड करते हो तो यहां तो जीरो सम गेम हो गया, क्योंकि आपने बेचा, मैंने खरीदा, तो मुझे प्रॉफिट हुआ, आपको लॉस। आपने खरीदा, अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो मुझे लॉस हुआ, तो यहां हो गया। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यहां जीरो सम गेम नहीं है। यही कंसेप्ट लोगों को नहीं पता। अक्सर लोग यही कहते थे नहीं ये तो देखने से लगता है जीरो सम गेम है, लेकिन नहीं है। जब आप इस तरीके से समझोगे तो आपको लगेगा कि वाकई में इन्वेस्टमेंट जो है वो जीरो सम गेम नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम, क्योंकि अब कंपनी डिविडेंड दे रही है तो आपको डिविडेंड का भी इनकम आ रहा है। हाँ, कोई कह सकता है कि यहां तो प्राइस का ही अप्रिसिएशन होता है ना। तो जी हाँ, इन्वेस्टमेंट आप दो तरीके से अर्निंग ले सकते हो। एक तो जब कंपनी ग्रो कर रही है तो या तो उस ग्रोथ को अपने मतलब बिजनेस में लगाएगी, और जब लगेगा कि अब ये बहुत हो गया है तब वो डिविडेंड के रूप में देगी। तो पहला इनकम आपको डिविडेंड के रूप में मिलेगा, दूसरा प्राइस एप्रिसिएशन से मिलेगा, यानी कि जब प्राइस ऊपर जा रही है तो उससे आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन इसका ड्रॉबैक भी है। जी हाँ, इसमें लॉस भी होता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जो मतलब ऊपर गया और वहां से रिटर्न आ गया। अगर रिलायंस कम्युनिकेशन की चलिए बात करता हूं, एक समय था कि उसका प्राइस 700 रुपए के आसपास था, लेकिन आज वो 1 से 2 रुपए में मिल रहा है। आप सोचिए कि जिसने 700 रुपए में खरीदा है अब वो 2 रुपए पे है, इसे तो लॉस हुआ ना। तो यहां लॉस हुआ सर, क्योंकि अपने लॉन्ग टर्म में जिसने 1 रुपया 5 रुपया में खरीदा, 700 रुपए में उसने प्रॉफिट किया। लेकिन जो 7 रुपए में खरीदा और मार्केट गिर गया तो यहां उसको लॉस हुआ। तो यहां अब यहां कहोगे कि यहां जीरो सम गेम नहीं, क्योंकि जो लॉस हुआ तो कंपनी आप देख रहे हो कि लगातार गिर रही है। तो फिर जो कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, इसकी मतलब ये नहीं कर सकते हो कि इससे उसको हो रहा है। हो सकता है कि कोई 1-2 रुपया में कंपनी को अभी रखा है, लेकिन अगर कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर उसका मैनेजमेंट या कुछ ऐसा विजन लेके आता और कंपनी यहां से फिर ग्रो कर जाती है तो फिर उसे प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से चलता है। बस आपको ये देखना होता है कि आपका एनालिसिस कितना अच्छा है, जो कंपनी आपने सेलेक्ट किया उसका कन्विक्शन कितना बेस्ट है। जब इस प्रकार से आप रिसर्च करके अपने लिए कंपनी सेलेक्ट करोगे तो आप लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाओगे। तो आज के इस टॉपिक से आपको यह समझ में आ गया होगा कि जो स्टॉक मार्केट का जो इनकम है वो जीरो सम गेम किन कारणों में होता है। क्या यह इन्वेस्टमेंट में जीरो सम गेम है या ट्रेडिंग में है? तो इससे आपको क्लियर हो गया कि जो ट्रेडिंग लोग करते हैं, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेड करते हो या स्विंग ट्रेड ही आप कर रहे हो, तो ये जीरो सम गेम हो गया। इसीलिए इसमें आपको ज्यादा टैक्स भी हो जाता है। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट आप करते हो यह जीरो सम गेम नहीं होता है। और इस वीडियो से आपको यह स्पष्ट हो जाएगा। अब आपको खुद के ऊपर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मार्केट को समझने के लिए। तो फिर इसी प्रकार से मैं दूसरा वीडियो बना के लाऊंगा, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।